ढोलकपुर गांव में किशन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, किंतु वह बहुत गरीब था। उसके घर पर उसकी पत्नी और बेटी रहा करते थे। अपने परिवार के लिए खाना जुटाना ही किशन का एकमात्र उद्देश्य था। एक बार गांव की एक बड़े जमींदार ने किशन को एक कुआं खोदने का काम दिया। जमींदार ने कहा, यदि तुमने यह काम समय पर खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। किशन जमींदार से कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यह काम सही समय पर खत्म कर दूंगा। किशन पूरी मेहनत के साथ काम में जुट जाता है। रात दिन मेहनत करने के बाद वह कुआं बनाकर तैयार कर देता है। काम के खत्म होने पर किशन को बहुत प्रसन्नता होती है। वह जमींदार के पास अपने पैसे लेने के लिए जाता है। जमींदार किशन को 100 रुपये देता है। किशन ने कहा, लेकिन मालिक, आपने तो मुझे 1000 रुपये देने को कहा था। कुआं खोदने में मुझे 1 महीने का समय लगा है। 100 रुपये में भला मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? जमींदार कहता है, देखो, मैंने तुमसे 100 रुपये देने को ही कहा था। 100 रुपये से मैं 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। किशन बहुत निराश हो जाता है। 100 रुपये लेकर वह घर पहुंचता है। घर पर राशन खत्म हो चुका था। किशन 100 रुपये लेकर सीधे दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार किशन के 100 रुपये रख लेता है और कहता है, तुम पर 300 रुपये उधार हो चुके हैं, पहले अपने पूरे पैसे चुकाओ, तभी मैं तुम्हें राशन दूंगा। किशन दुकानदार से विनती करता है, किंतु दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता। किशन बहुत परेशान हो जाता है। वह जाकर एक मंदिर के पास बैठ जाता है। बैठे बैठे उसे शाम हो जाती है। कुछ देर बाद एक पुजारी जी वहां आते हैं और किशन से कहते हैं, आखिर क्या बात है, तुम घर नहीं गए? किशन पुजारी जी से सारी बात कहता है। मैं घर कैसे जाऊं? घर में सारा राशन समाप्त हो चुका है। मेरी पत्नी और बेटी भूखे पेट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पुजारी जी किशन को एक फलों से भरा झोला देते हैं और कहते हैं, तुम कल इसी वक्त मेरे पास आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। किशन घर चला जाता है। पुजारी जी भी मंदिर बंद करके चले जाते हैं। अगली शाम किशन फिर से मंदिर के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद पुजारी जी आते हैं और कहते हैं, देखो, मैं एक ऐसी गुफा के बारे में जानता हूं जहां पर बहुत सारा खजाना है। उस गुफा में एक भगवान विष्णु की मूर्ति भी है। मुझे वह मूर्ति चाहिए, किंतु मैं गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ गुफा तक अवश्य चलूंगा। तुम्हें गुफा के भीतर जाकर वह मूर्ति लानी होगी। गुफा के भीतर प्रवेश करके लालच मत करना, वरना वह गुफा तुम्हें निगल जाएगी। पुजारी जी किशन को एक जंगल में ले जाते हैं। जंगल में बहुत देर चलने के बाद आखिरकार वह गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पुजारी जी कहते हैं, देखो, यही वह गुफा है। अब तुम भीतर जाओ और मेरे लिए वह मूर्ति लाना मत भूलना। अपने लालच पर संयम रखना। लालच व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर किशन गुफा में प्रवेश कर जाता है। गुफा के भीतर जाकर वह देखता है कि चारों तरफ खजाना भरा पड़ा है। किशन एक थैले में सोने के सिक्के भरता है और फिर विष्णु जी की मूर्ति लेकर गुफा के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि पुजारी जी गायब हो चुके थे। वह पुजारी जी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। वह मुड़कर देखता है तो वह गुफा भी गायब हो चुकी थी। किशन आश्चर्यचकित हो जाता है। वह तुरंत मूर्ति और सोने के सिक्कों के थैले को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि यह सब मैंने सपने में पहले ही देखा था। वह पुजारी जी भगवान विष्णु ही है। फिर किशन नारायण को प्रणाम करता है और उस गुफा के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाता है।